पर आहाना उसके साथ खुश नजर आ रही थी। प्रांजल ने संदेह जताया, झूठी है ये खुशी। पहला प्यार कोई नहीं भूलता, आहाना भी नहीं भूल सकती। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, उसे उसकी गलती का एहसास कराओ, वरना आहाना हमेशा के लिए तुमसे छिन जाएगी। वह उसे उस्काता बोला, पर प्रांजल ने एक ठंडी और गहरी सांस ली। वह छिन चुकी है और अब अपनी आंखों से उसे किसी और का होता देखूं, यही मेरी सजा और नियति का मेरे लिए क्या फैसला है। उसके लहजे में गहरी निराशा झलक आई। जो देखना भूमि के लिए ठंडा पानी गिरने जैसा था। प्रांजल अभिराज के खिलाफ उसका अचूक हथियार है। अगर उसकी धार कूद पड़ी तो उसका वार बेकार हो जाएगा। तुम ऐसी निराशाजनक बातें कैसे कर सकती हो? उसे जगाने बोला। सही समय पर सही फैसला लेने की सलाहियत हर किसी में होनी चाहिए, जो मैं नहीं ले पाया, वरना आहाना मेरे पास होती। अब बहुत देर हो चुकी है। वह अविराज के साथ खुश है और अब एक बार फिर मैं उसकी खुशी छीनने का गुनाहगार नहीं बनना चाहता। क्या तुम अपना प्यार किसी और का होता देख पाओगे? प्यार तो दिल में होता है, उसे कौन छीन सकता है? लगता है तुम्हारा दिमाग चला गया है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगी हो। बहकी नहीं, सही बातें कर रहा हूँ। प्यार पाने, खोने, छीनने, इस सब से परे है। यह तो एहसास है जिसको महसूस किया जाता है, जो किसी के पास या दूर होने से कम ज़्यादा या ख़त्म नहीं होता। हर पल अपने पास रखने की इच्छा स्वाभाविक है, पर सिर्फ पाना ही नहीं, उसे खुश देखना भी प्रेम ही है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी बातों से भूमिक झल्ला गया। आहाना मेरा पहला प्यार है और मेरा पहला प्यार दिल में एहसास बनकर हमेशा महकता रहता है। जिंदगी में ना सही, वह एहसास बनके मेरी पेंटिंग के रंगों में, गिटार के तारों में, बजते साजों और मेरे गीतों के सुरों में सजी हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये तुम्हारी सूफियाना कलाम सी बातें मेरे सिर के ऊपर से गुजरती हैं। पता नहीं कैसी पागलों जैसे बातें कर रहे हो। इसमें न समझने वाली क्या बात है? अरे, जिससे प्यार करते हैं, अगर हम उसे अपने पास रख सकते हैं तो हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वह हमारे पास रहे, ताकि हमें सिर्फ एहसासों से काम न चलाना पड़े। वह बुज़दिल लोगों का काम है कि नाकामी को किस्मत का नाम देकर चुपचाप बैठ जाना और आंसू बहाना। ज़बरदस्ती अपने पास रखना भी प्यार नहीं है। ज़बरदस्ती अपने पास रखने की बात नहीं कर रहा, पर अपने प्यार को खुश देख सके, इसके लिए उसका सही इंसान के साथ होना भी ज़रूरी है। तुम्हें क्या लगता है वह उस अय्याज के साथ खुश रहेगी? तुम्हारे मन में ये शंका क्यों उठ रही है? जो इंसान शादी से पहले उसके साथ वो सब कर रहा है जो शादी के बाद होना चाहिए, वो सही कैसे हो सकता है? पर लगता है तुम सच में ही उससे प्यार नहीं करते थे, या प्यार क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं है। तुम प्यार करते तो यह देखकर शांत बैठने के बजाय अभी तुम्हारा खून खौलना चाहिए था। अरे, वह उसका कुछ दिन का शौक है। कुछ महीने बाद अगर यही आहाना तुम्हें आंसू बहाते ना मिली तो कहना, अविराज खुराना तब तक उसके साथ है जब तक उसका मन नहीं भरता। भूमि की त्योरियां चढ़ गई। बाद में क्या होगा उसकी भविष्यवाणी पहले नहीं की जा सकती। जो तुम भी आहाना अविराज को
उनके हाल पर छोड़ दो। कैसे इंसान हो तुम। मैं तुम्हारी जगह होता तो अपना प्यार पाने जमीन आसमान एक कर देता, और अविराज से टकराना पड़ता तो टकरा जाता। पर तुम तो बिल्कुल ही ठंडे स्वभाव के हो, तभी इतनी आसानी से आहाना को जाने दे रही हो। वह उस पर तंज करता है, पर प्रांजल वहाँ टिकाया गिटार उठाकर अंदर चला गया। तो भूमि को अपना प्लान फेल होता नजर आया, तो फटाफट उसके पीछे अंदर आ गया। इसका मतलब तुम वंशिका से शादी करने तैयार हो। किसने कहा। बेब्बे इसकी तैयारी कर रही हैं। वो तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हैं, और तुम बच नहीं सकती। नहीं, यह नहीं होगा। मैं शादी नहीं करूँगा। उसने बात खत्म की। पर आहाना तुमसे अब भी प्यार करती है। तुमने गौर नहीं किया कि आहाना कितनी प्यार से तुमसे गाना सुनने की फरमाइश कर रही थी। बिल्कुल खो गई थी। वह तुमसे अब भी प्यार करती है। क्या तुम्हें अपने प्यार को एक मौका नहीं देना चाहिए। मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम एक बार उससे इस बारे में बात कर सकते हो, ताकि वह हर पहलू पर विचार कर सके। उससे क्या होगा, तुम्हारे मन को तसल्ली तो होगी कि तुमने कोशिश की। वो कोई हिंट भी तो नहीं देती कि उसके मन में मैं हूँ या नहीं। तुम देखना चाहोगे तो दिखेगा। एक बार उससे अकेले में मिलो तो सही। भूमिक उसे अपनी बातों में लेने का हर संभव प्रयास कर रहा था। आखिर प्रांजल भी कंफ्यूज हो गया। ऐसा है तो एक बार बात करके देखूंगा, कहकर वह गिटार को साइड में रखकर अपने बेड में आ गया, क्योंकि उन दोनों के लिए इस कमरे में ही बेड लगाए गए थे। दोनों ही अपने अपने बेड पर आ गए। उधर आहाना और वंशिका की कमरे में थी। हिमानी जी बेबे के पास थी। आहाना वंशिका को इग्नोर कर वहाँ रखा अपना बैग उठाकर उसमें से अपना नाइट सूट निकालकर वॉशरूम में चली गई, जो कमरे से थोड़ा हटकर बना हुआ था। थोड़ी देर बाद कपड़े बदल कर वापस आई तो देखा उसका बैग, जो वह बेड में छोड़ कर गई थी, नीचे गिरा हुआ था, और सारे कपड़े नीचे बिखरे हुए थे। वंशिका के सिवाय वहाँ कोई नहीं था। जाहिर सी बात है, यह उसकी ही हरकत थी। हमेशा ही तो ऐसा करती आई है। जब कोई चीज़ मन की नहीं होती तो गुस्सा उस पर ही निकालती है। पर अभी उसे उसकी ये हरकत नागवार गुजर रही थी। ये क्या हरकत है। ये मेरे कपड़े क्यों बिखेरे। आहाना ने गुस्साते हुए पूछा। मैंने क्या किया। बैग क्यों गिराया। सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। बैग मैंने नहीं गिराया। रही बात कपड़े बिखेरने की, तो वह जब दूसरे के घर की साफ सफाई करती थी तब तो बुरा नहीं लगता था। अब भी लग जाओ अपने काम पर। उसने हंसते हुए तंज किया। ये बचकानी और घटिया हरकत करके क्या साबित करना चाहती हो। मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना चाहती हूँ, जो तुम शायद भूल गई हो। कहना क्या चाहती हो। तुम्हारी औकात एक नौकरानी की है, जो बेड पर नहीं इन कपड़ों की तरह ज़मीन पर है। और तुम हमारे घर की बहू बनने का सपना देख रही हो। ये भूल कर कि मखमल पर टाट का पैबंद नहीं लगता। समझ गई तुम मुझे औकात याद दिलाओगी। हाँ। वह बेड से उतर कर उसके पास आ गई। उठाओ कपड़े। यही काम तो तुमने ज़िंदगी भर किया है। एक नौकरानी की बेटी भी
नौकरानी ही तो होती है, पर तुमने जो महारानी बनने के बड़े सपने देखने का दुस्साहस किया है, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जैसे प्रांजल के घर से उठाकर बाहर फेंका था, मैं तुम्हें यहाँ से भी फेंकवाऊंगी, याद रखना तुम। वह गुस्से से बिफरती बोली। ओह, अभी तक तुम उसी मुगालते में जी रही हो। मैं ऐना हूँ, सुपर मॉडल ऐना। दूसरों के रहमो करम पर नहीं, अपने दम पर जीती हूँ। मेरी एक पहचान है जो मैंने खुद बनाई है। हाँ, थी मैं नौकरानी, तो मुझ में कुव्वत थी, तो नौकरानी से मॉडल बन गई। अतीत पीछे छूट चुका, अब सामने वर्तमान है। और मत भूलो कि अब वर्तमान में मैं तुम्हारी होने वाली चाची हूँ, इस घर की होने वाली बहू, मिसेज ऐना अविराज खुराना। तो इज्जत से बात करो, उम्र में ना सही, नाते में बड़ी हूँ तुमसे। और इस बात को कभी भूलना मत, आहाना के तेवर बेहद तीखे हो चले थे कि वंशिका बौखला गई। चाची, माई फुट, तुम्हारा सारा खेल मैं बर्बाद करूंगी। जो तुम ख्वाब देख रही हो चाचू को फंसा कर, वो खुद तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकेंगे। गलत फहमी है तुम्हारी। तुमने हमेशा मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहा, बदले में तुमसे सब कुछ छीन गया। पर अक्ल अभी भी नहीं आई, वही बिगड़ी रईस जादी जिस पर घमंड का नशा सवार रहता है। अभी चाचू तुम्हारी असलियत नहीं जानते कि तुम कितनी चालाक हो। पहले प्रांजल को फंसाया, वहाँ बात नहीं बनी तो फिर मेरे चाचू को फंसा लिया। तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो। तुम्हारे भौंकने से और मुझ पर कीचड़ उछालने से सच्चाई नहीं बदलेगी। यूं उसकी इस बात पर वह तमतमा गई और वह उस पर हाथ उठा देती है कि वह उसका हाथ पकड़ लेती है और पूरे कसकर दबोच लेती है। नहीं वंशिका, खुराना नहीं, तुम पहले भी कई बार ये कर चुकी हो, पर अब नहीं। अब अगर ये हाथ दोबारा उठा तो इसे तोड़कर फेंक दूंगी। उसने ज़ोर से उसका हाथ झटका कि वह दर्द से कराहती जमीन पर गिरी। इतने में हिमानी जी कमरे में आ गई। यह सब देख दंग थी। क्या हो रहा है, ये पूछा। मम्मा, इसने किया ये सब। इसने मुझ पर हाथ उठाया और आप इसकी तरफदारी करती नहीं थकती। वहीं आहाना गहरी सांसें ले रही थी। आहाना, क्या है ये? हिमानी जी ने पूछा। हाथ इसने मुझ पर उठाने की जुर्रत की। यह रिश्ते की मर्यादा भूल रही थी। वही याद दिलाया कि अब मुझ पर हाथ उठाने की हिमाकत न करे। आहाना का चेहरा बेहद कठोर हो गया। वंशु, तुमने आहाना बिना उसे देखे अपने कपड़े उठा कर रख दी है और बेड में लेट गई। गुस्से से उसकी सांसें तेज चल रही थी। इस परिस्थिति से उसे दो चार होना ही पड़ेगा। अगर उसकी किस्मत में इन सब के बीच रहना है तो यही सही है। जब अकेले उन परिस्थितियों से गुजर गई तो अब भी सबका सामना करेगी। और वंशिका और भूमि की कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगी। तभी फ़ोन में मैसेज का बीप हुआ। देखा तो अविराज का मैसेज था। मिस यू बेबी, मिस यू टू। इस एक मैसेज ने दिमाग में चढ़ी गुस्से व झुंझुलाहट की परत पिघला दी। होंठों पर मुस्कान आ गई। नींद नहीं आ रही। आपका तो सोने का टाइम फिक्स है। अब क्या हुआ? उसने हंसने वाला इमोजी भेजा। मेरी नींद उड़ाकर तुम्हें हंसी आ रही है। हाँ, तुम्हें मेरी हालत पर हंसी आ रही है। गुस्से वाला
इमोजी भेजा। हाँ, हंस लो, तुम भी हंस लो, गुड नाइट। गुस्से वाला इमोजी भेजा, गुड नाइट। वह मुस्कुरा दी। उधर से ऑफलाइन शो करने लगा तो फ़ोन बंद कर दिया। वंशिका हिमानी जी के साथ अभी भी बहस कर रही थी, अपनी सफाई में दलीलें पेश कर रही थी, पर उसने जैसे कानों में रुई ठूंस ली और थोड़ी देर बाद नींद भी आ गई, जो सुबह अविराज के कॉल पर ही खुली। हेलो, अलसाई आवाज़ में बोली, बाहर आ जाओ। सुबह सुबह? हाँ। वह उठकर बाहर आई तो अविराज आंगन में खड़ा था। सफ़ेद रंग का कुर्ता पाजामा और कांधे पर ग्रे कलर की शॉल डाले। बाकी लोग अभी सो रहे थे, पर कुछ लोग उठे हुए थे। क्यों बुलाया? शॉल कंधे से खींचती वह बोली, आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या?